अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुल्लाह अता और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें सस्ता मीडिया के साथ। अगर आप AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। होगी एक मुसलमान को आखिरत का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने जो अभी शुरू में एक शेर पढ़ा था कि पैदल न वजीर न सुल्तान लड़ा था, झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था, और लाखों की भीड़ पर 313 ने फतेह पा ली, क्योंकि बद्र में इंसान नहीं ईमान लड़ा था। हमको ज़रूरत है उसी ईमानी जज्बे की, हमको ज़रूरत है उसी हौसले की। जब तक मुसलमान मैदान अम्ल में नहीं निकलेगा, दुआओं से सिर्फ मेरे भाइयों काम नहीं चलना है। दुआ बेशक मोमिन का हथियार है, लेकिन जब तक मुसलमान मैदान अम्ल में निकल करके जद्दोजहद नहीं करेगा, तब तक अल्लाह हमारी दुआओं को हमारे मुंह पे मार देगा। एक चीज़ को याद रखिए, आज का मुसलमान सिर्फ दुआओं के भरोसे बैठ गया, घरों में बैठ के दुआ करता है। आपने देखा कि तमाम ऐसे हिंदुस्तान में वाक़यात हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान दुआ मांगता रहा, लेकिन अल्लाह ने नहीं कबूल किया। क्या इससे सबक नहीं मिला? हमको मैदान अमल में निकलना पड़ेगा, हमको खड़े होना पड़ेगा, हमको जालिम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जितनी देर में हम खड़े होंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मेरे भाइयों, इस चीज़ को याद रखिएगा, जितनी भी देर में हम खड़े होंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ेंगी, और जितनी जल्दी खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस देश के हालात भी बदल जाएंगे, इस देश की दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। मुसलमान होना कोई आसान बात नहीं है मेरे भाइयों। हिंदुस्तान में दलितों को इंसाफ कब मिला? हिंदुस्तान में जब मुगल आए तब दलितों को इंसाफ मिलना चालू हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान में किसने भेजा? बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन में भेजने वाला कोई और नहीं था, मुसलमान ही था, जिसने अपनी पदवी से इस्तीफा दे करके उस सीट से बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन में भेजा ताकि वो संविधान लिख सकें। ज्योतिबाई फूले को स्कूल की ज़मीन किसने दी? एक मुसलमान ने दी। ये सारी चीज़ें आप याद करिए कि आप हो क्यों। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम तारिक बिन ज़ियाद के जानशीन हैं, हम खालिद बिन वलीद के जानशीन हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हैं। उसके बाद भी हम सो रहे हैं। क्या हमको इनकी कुर्बानियाँ नहीं याद हैं कि ये जालिमों से कैसे पंजा आजमाइश करते थे? क्या हमको इनके के ज़रिए जो किए गए काम वो भूल चुके हैं? हमको अपनी तारीख नहीं याद है क्या? मुसलमानों, वक्त रहते जग जाइए, वक्त रहते जगिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत भी आएगी और नुसरत भी आएगी। और एक चीज़ याद रखिए, इस जालिम सरकार ये नमरूद से बड़ी नहीं है, ये फ़िरौन से बड़ी नहीं है, ये सद्दात से बड़ी नहीं है, लेकिन अगर कम है कुछ तो सिर्फ हमारे हौसले कम हैं। जिस दिन मुसलमान डट गया और खड़ा हो गया, उस दिन एक नहीं हज़ारों मोदी को भागना पड़ेगा, हज़ारों जालिमों को सर झुकाना पड़ेगा, हज़ारों जालिमों को घुटने के बल खड़ा होना पड़ जाएगा। बस ज़रूरत है मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के एकजुट खड़े होने की। मेरे इस मैसेज को बिहार तक पहुंचाइएगा ज़रूर मेरे भाइयों, क्योंकि ये बिहार की जनता के लिए मैसेज है। बिहार की आवाम, वक्त रहते अपनी क़यादत को थाम लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त इन सेकुलर पार्टियों ने ऐसा कर दिया है। इन सारी सेकुलर पार्टियों को बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी को सपोर्ट है। ये सारी सेकुलर पार्टियां कोई इंटरनल सपोर्ट, आपने देखा नहीं ट्रिपल तलाक की बिल कैसे पास कराई गई? समाजवादी के सांसदों ने वॉकआउट किया राज्यसभा से, तब पास हुई। कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया राज्यसभा से, तब पास हुई। और क्या जानना चाहते हैं? कितनी ठोकर? अक्लमंद इंसान वो है जो एक पत्थर से एक ठोकर खाने के बाद उस पत्थर को किनारे कर दे। लेकिन मुसलमानों ने ठोकरे तो छोड़ो, हमने अपने सरों को पत्थरों पे दे मारा है, हमने अपने सरों को पटका है पत्थरों पे। हम जानते रहे कि इस पत्थर पे ठोकर लगेगी, इससे खून निकलेगा, उसके बाद भी हमने उन पार्टियों को वोट दी। क्या भूल गए आप मुजफ्फरनगर? क्या भूल गए आप मलियाना? क्या भूल गए नौजवान बच्चों को जेलों में जो डाला गया?
हम इतनी कमज़ोर याददाश्त है, हम करबला के वाक़या तो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उससे इबरत नहीं लेते। कब लेंगे उससे हम इबरत मेरे भाइयों? वक्त रहते हम इबरत नहीं ले पा रहे हैं। करबला का वाक़या आसान वाक़या थोड़ी ना है। हुसैन ने जो कुर्बानी इस्लाम के लिए दी, वो क्यों दी? यजीदियत जानते हो किसका नाम है? यजीदियत अपने को बचाना, अपनी जान की हिफाजत करना, अपने माल की हिफाजत करना, इसको यजीदियत कहते हैं। और हुसैनियत जानते हो किसको कहते हैं? हुसैनियत अपने मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान की हिफाजत करना, इसको हुसैनियत कहते हैं। तो हम हुसैनी हैं। अगर आप हुसैनी हैं मेरे भाइयों तो वक्त रहते जगिए। अगर आप हुसैनी हैं तो इस कुर्बानी के लिए तैयार रहिए और याद करिए कि हुसैन ने किस तरीके से अमल, कुछ नहीं है, अमल हमारा बहुत कमज़ोर है। अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक दे दे। बस मैं आपसे यही कहूँगा मेरे भाइयों, बिहार के लोगों, कि वक्त रहते कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामिए। मज़लूमों, दलितों, पिछड़ों, जितने लोग हो वहाँ पे, वो सब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी नुमाइंदे वहाँ खड़े हो रहे हैं, 50 खड़े हो रहे हैं, 60 खड़े हो रहे हैं, 100 खड़े हो रहे हैं। आप किसी को जिताने, किसी को हराने के लिए वोट मत करिएगा, अल्लाह के वास्ते। 70 सालों से बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों से वोट ली गई है, लेकिन मुसलमानों को हासिल क्या हुआ है? कोई जवाब दे सकता है लिख करके मेरे इस लाइव उस पे? कुछ हासिल किया है? ईमान के जज्बे में जवाब दीजिएगा। 72 सालों से कुछ हासिल हुआ? हमेशा कांग्रेस ने 50 सालों तक डरवाया कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। उसके बाद समाजवादियों ने डरवाया, बसपा ने डरवाया, आरजेडी डरवाती है, जेडीयू डरवाती है, वहां टीएमसी बंगाल में डरवाती है। यही होता है ना हमारे साथ। तो अब की किसी को हराने जिताने के लिए वोट मत करिएगा मेरे भाइयों। अब की वोट करिएगा एक बेबाक क़यादत के लिए। सिर्फ हार जीत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हार जीत का फैसला सिर्फ अल्लाह करने वाला है। इज्जत और जिल्लत का अख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह को है। तो हम क्यों किसी को हराने के लिए वोट करें? और कब तक करेंगे? आज इस पैराए पे मुसलमान कम्युनिटी आ गई कि सचर कमेटी, कुंटू कमीशन, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों में, कि हिंदुस्तान में स्थिति दलितों से बदतर हो गई 72 सालों के अंदर। क्या अब भी हम नहीं जगेंगे? क्या अब भी हम इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, आरजेडी और जेडीयू को देते रहेंगे? मेरे भाइयों, बिहार के मुसलमानों, वक्त रहते जग जाइए, वक्त रहते अपनी क़यादत को मजबूत करिए और मेरे इस मैसेज को बिहार की सरजमीन तक ज़रूर पहुंचाइएगा शेयर करके। जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, जितना हो सकेगा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये मैसेज बिहार की जनता के लिए बहुत अहम मैसेज है। बिहार के लोगों से यही मुतबाना गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुसलमानों मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न डरने वाली जमात है, न घबराने वाली, क्योंकि हम लड़ाई अल्लाह तवक्कल पे लड़ रहे हैं। और जिस दिन मुसलमान अल्लाह तवक्कल पे खड़ा हो गया, उस दिन उसको किसी का खौफ नहीं रहेगा। तो मैं आपसे बिहार के लोगों के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि आप अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को मजबूत करिए, उनके हाथों को मजबूत करिए। वहाँ पे जितने भी मजलिस के नुमाइंदे हैं उनको जिताइए और वहाँ पे जो है जो मजलिस के मेन अरकान लोग हैं उनका साथ दीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि वक्त अब आ गया है कि हक़ और बातिल अलग हों। और इसलिए आप जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार की सरज़मीन पर कामयाब बनाइए। जितना हो सके हार जीत अल्लाह के ऊपर छोड़िएगा, क्योंकि इसका फ़ैसला सिर्फ मेरे अल्लाह को है और किसी को नहीं है। इसलिए जो है आप कोशिश करिएगा, वोट करिएगा, एक एक वोट पतंग के निशान पे, पतंग छाप पे ही दबाइएगा, किसी और को मत दीजिएगा मेरे भाइयों। आपका वोट, एक वोट जो है उस आवाज़ में ताकत भरता है जो दक्कन से चल करके हिंदुस्तान के कोने कोने, गोसे गोसे में पहुंचती है। आपका एक वोट उस क़यादत को मजबूत करेगा जो बिहार की सरज़मीन पे रातों दिन मेहनत कर रही है। आपका एक वोट हर उस कैंडिडेट को मजबूत करेगा जो उस ऐवान में जा कर के आपकी पसमानदगी पे चर्चाएँ करेगा, आपके हक़ हुकूक़ का मुतालबा करेगा। तो मेरे भाइयों, वक्त रहते बिहार के मुसलमानों, बिहार के दलितों, बिहार के पिछड़ों,
बिहार के मजलूमों कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और वहाँ की क़यादत को मजबूत करिए।